कल से शनि का प्रचंड उदय इन 3 राशियों को देंगे कर्मों का गहरा असर। शुरू हुआ चुनौतियों का दौर। जी हाँ दोस्तों, 27 दिन के बाद वह क्षण आ रहा है जब कर्मों के दाता शनिदेव उदय होंगे। और जब कर्म के देवता जागते हैं तो यह तो किस्मत चमकती है या तो पुराने कर्मों का कठोर हिसाब शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश तो कर लिया था, लेकिन वे अस्त अवस्था में थे, यानी उनकी दृष्टि मौजूद थी पर प्रभाव पूरी तरह से प्रकट नहीं हो रहा था। लेकिन अब 9 अप्रैल को शनिदेव पूरी शक्ति के साथ उदित हो रहे हैं। यह उदय सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ है, एक मोड़ ऐसा जो आपके जीवन के रुख को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो भी परिणाम अधूरे थे, जो मेहनत अनोखी थी, उनका हिसाब किताब शुरू होने वाला है। शनि देव किसी से भेदभाव नहीं करती, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। यह समय उन लोगों के लिए वरदान है जिन्होंने मुश्किलों में के बावजूद सच्चाई और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जिन लोगों ने चालाकी और धोखा गलत मार्ग अपनाया उनके लिए यह काल एक सख्त चेतावनी है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव केवल उनको दंड देते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। शनि का उदय होना कुछ राशियों की अपार खुशियां ही लाया है। जी हाँ दोस्तों, शनि का उदय आपके जीवन की रफ्तार को तेज करने वाला है, ट्रिगर है। कैरियर में रुकावटें हटेंगी, धन के नए रास्ते खुलेंगे, शरीर की थकावट दूर होगी, इंसान अभी भी खुद को तरोताज़ा महसूस करेगा। स्वास्थ्य जो डगमगा रहा था वह स्थिर होगा। यह कोई मामूली ग्रह परिवर्तन नहीं है, यह वह क्षण है जब आपके भाग्य का ताला खुल सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में जिनके ऊपर शनि उदय का गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव, जय शनि महाराज जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली राशि कन्या राशि। राशि उदय में बड़ा बदलाव आएगा। कन्या राशि वालों, 9 अप्रैल 2025 को देव जब मीन राशि में पूरी तरह से उदित होंगे, आपके लिए यह समय जीवन की नई ऊंचाइयों को लेकर आने वाला है। आपकी कुंडली में शनि पंचम भाव में होंगे, छठे भाव में स्वामी हैं। अब वे सप्तम भाव में उदित हो रहे हैं। यह भाव वैवाहिक साझेदारी व सार्वजनिक जीवन के जुड़ा रहेगा। रिश्तों में गंभीरता और स्थिरता आने वाली है। जो लोग सिंगल थे उनके लिए यह समय रिश्ते में गंभीर होने या विवाह तक पहुंचने का संयोग हो सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए यह समय जीवन साथी के साथ अच्छा मिलकर काम करने, सेवा करने और रिश्तों को मजबूत करने का रहेगा। पेशेवर जीवन में यह शनि उदित आपको साझेदारी के कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। बिजनेस में कोलैबोरेशन और प्रोफेशनल लाइफ में पार्टनरशिप के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही शनि की स्थिरता ऊर्जा आपके लंबे समय तक टिकने वाले निर्णय लेने की ताकत देगा। विरोधियों और विवादों से निपटने का यह बेहतरीन समय है। शनि की ऊर्जा आपको कहेगी कि लड़ने के बजाय समझदारी से विवाद सुलझाएं। यही नीति आपके लिए सम्मान और सफलता लाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव में 9वें भाव में पड़ रही है। इस वजह से कुछ लोग को पिता के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। यह नौकरी में बदलाव की संभावना बन सकती है। साथ ही तीर्थ यात्रा या आवश्यकता यात्राओं भी की संभावना रहेगी। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव में पड़ रही है, जिससे आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सहजता जरूरी है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो थकान, कमजोरी, माइग्रेशन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में है, सुख संपत्ति और माँ से जुड़ी चीज़ों में पड़ेगी। यह समय नया घर खरीदने, प्रॉपर्टी में निवेश करने का, वाहन लेने के लिए शुभ रहेगा। साथ ही माँ के साथ संबंध भी स्थिर होंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे। कन्या राशि के जातक यह उपाय आपको और लाभ दे सकता है। इस समय आपको अपने जीवन को अनुशासन, स्पष्टता और व्यवस्था को बनाए रखें। शनि देव की व्यवस्था पसंद नहीं है। शनि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, जरूरतमंदों को मदद करें। यह आपके लिए शनि की कृपा को आकर्षित करने का सबसे सरल मार्ग है। दूसरी सिंह राशि। सिंह राशि के जातक के लिए शनिदेव इस बार एक गहरा और रहस्यमय परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। आपकी कुंडली में शनि छठे भाव में और स्वामी हैं। आपके छठे भाव में
मीन राशि में उदित हो रहे हैं। यह समय आपके जीवन में गहन आत्म मंथन, रहस्यों की खोज और आंतरिक बदलाव का सूचक बनकर आया है। खासकर कैरियर और व्यक्तिगत जीवन में यह समय एक क्रांतिकारी बदलाव को जन्म देगी। आपकी आंतरिक समझ और विश्लेषण क्षमता, मानसिक शक्ति में अद्भुत वृद्धि होगी। आप अपने काम के प्रति ज़्यादा एकाग्र, पेशेवर और प्रतिबंधित होंगे। लेकिन ध्यान रहे, शनि का यह उदय उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा जो अपने रिश्तों में ईमानदारी नहीं है। यदि आपके पार्टनर के साथ छुपकर कोई संबंध बना रहे हैं तो सच आपका उजागर हो सकता है। इससे आपके मान सम्मान और रिश्ते को आघात लग सकता है। यह समय ईमानदारी, वफादारी आपका बचाव करेगी। कैरियर के क्षेत्र में यह अवधि दीर्घकालीन सफलता स्थापित करेगी और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो गुप्त कार्य, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट में हैं। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी या कानूनी विवाद में उलझे हैं तो शनिदेव की कृपा से अब फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव कैरियर पर पड़ रहा है। इसका प्रभाव यह होगा कि आपके काम के प्रति भी समर्पित, अनुशासित एवं सहज होंगे। सातवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव में है, धन वाणी पर रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप बचत करेंगे, सफल रहेंगे। इस दौरान आपकी बोलचाल में परिपक्वता और संयम दिखाई देगा। आप सोच समझ कर बोलेंगे और आपकी बातों में गहराई होगी। 10वीं दृष्टि शनि के आपके पंचम भाव को देख रही है, प्रेम और शिक्षा पर रहेगी। प्रेम जीवन में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, गलतफहमियां या दूरी से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी और अनुशासन मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए यह समय फलदायक रहेगा। लेकिन जो लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक रहेगा। ज़रूरतमंदों को, श्रमिकों को और मदद करें, उनके बोझ को आप हल्का करें। इससे शनि देव की कृपा बनी रहेगी और कठिनाइयों में आपको आसानी होगी। तीसरी दृष्टि राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के कैरियर और प्रतिष्ठा में नई शुरुआत होगा। मिथुन राशि के जातक के लिए 9 अप्रैल 2025 जो शनिदेव मीन राशि में उदित होंगे तो यह समय आपके लिए कैरियर और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में एक नया अध्याय की शुरुआत करेगा। आपकी कुंडली में शनि आपके अष्टम भाव और 9वें भाव में स्वामी हैं और अब ये दशम भाव में उदित हो रहे हैं, जो आपके कर्म, यश, कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा रहेगा। इस समय आपके अपने प्रोफेशन में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। शनि का उदय आपके कैरियर में गहराई, अनुशासन स्थापित कर देने वाला है। खास बात यह है कि शनि यह आपको गाइड, कोच के मैटर में जो लोग हैं वो स्थापित करेंगे, अच्छा नाम करेंगे। अगर आप अपनी पहले से इस दिशा में काम कर रहे हैं तो आपकी पहचान बनेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, तेजी आएगी। 9वें भाव में स्वामी का दशम भाव में जाना, इससे आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अपने गुरुजनों, अपने सीनियरों या किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन करने वाले हैं जो अपने करियर की दिशा को आपको बदल सकता है। इसलिए यह समय जो भी सलाह या आपको मदद दे उसे दिल से स्वीकार करें, यह आपकी सफलता की कुंजी होगी। शनि महाराज का यह उदय आपके पिछले प्रयासों का फल भी दिलाएगा, सराहना करेगा, पुरस्कार और पहचान आपको मिलेगी। अब आपकी हिस्से में आने वाली है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को व्यवस्थित और सोच और सही रणनीति से विस्तार कर सकेंगे। पार्टनरशिप से जुड़े कार्य विशेषण लाभ देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव और 12वें भाव को पड़ रही है। इसका असर यह होगा कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, स्थान पर जा सकते हैं, फार्म हाउस, होम जैसे विकल्पों में आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी यह कार्य बहुत अच्छा होने वाला है। उनके लिए यह समय तेजी से ग्रोथ करने वाला होगा। 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिससे नया घर, वाहन, संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है। हालांकि पारिवारिक जीवन में कुछ अहमियत, अशांति रह सकती है, इसलिए आपको शांति और धैर्य से काम करना होगा। 10वीं दृष्टि शनि की आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जो विवाह और साझेदारी को मानती है। अगर आप अविवाहित हों तो यह साल दूसरा भाग आपको विवाह होने का अनुकूल दिखा रहा है। यही शादीशुदा के जातकों की सलाह दी जा रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ पूरा सम्मान दें, वरना आपके संबंधों में तनाव आ सकती है। मिथुन राशि के लिए विशेष उपाय: शनिवार के दिन कौवे को भोजन कराएं, दान करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहेगी, आपकी मार्ग की बाधाएं दूर होगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।